Okay, quickly let us move. The first important one in life. आज हम लोग सोचेंगे what is the most important one in life? कौन सा सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा जीवन में? महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है और महत्वपूर्ण वाले जो है क्या है? What is the most important in life? जब हम लोग देखते हैं फूड, खाना है, खाना एक महत्वपूर्ण चीज है, या कैरियर? मतलब हम लोग जब हर परिस्थिति पे जाएंगे तो सब चीजें महत्वपूर्ण लगता है, राइट? इट्स इम्पोर्टेंट। अभी जिसके पास घर के खाना है, खाना का वैल्यू नहीं, राइट? लेकिन जिसके पास खाना नहीं है उसके लिए खाना कितना महत्वपूर्ण है। एक टाइम का खाने के लिए नहीं है, आप लोग सोच नहीं सकेगा, लेकिन अभी भी है भारत में एक टाइम का खाने के लिए वो लोग तड़प रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग खाना जब खाने के लिए नहीं जाएंगे फेंक रहे हैं हम लोग। इसलिए हम लोग जो परमिशन देता है कभी कभी खाना फेंकना नहीं है, हम लोग जितना खा सकते हैं उतना बनाओ। डोंट वेस्ट द फूड। खाना को बर्बाद नहीं करना है। यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ द राइस। जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपके पास नौकरी है, आप कमा रहे हैं, आपके पास रास्ता है इनकम का, और खाना का वैल्यू नहीं देंगे, नहीं, वैल्यू दीजिए। परमेश्वर जो कुछ भी देते हैं उस पर वैल्यू दो। आमीन। लर्न टू वैल्यू योर लाइफ। इवन आपका जो जीवन है उसको भी वैल्यू दीजिए। वी नीड टू वैल्यू आवर लाइफ। आज हम लोग जब देखते हैं खाना, कैरियर, अभी किसी किसी का जीवन में कैरियर में भी स्ट्रगलिंग है, राइट? व्हाट विल बी माय फ्यूचर? मेरा भविष्य क्या होगा सोचने लग रहा है आदमी लोग। उसके बाद जैसे कि कैरियर बोलने से नौकरी कहाँ मिलेंगी, राइट? सो व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन लाइफ? हम लोग जब देखते हैं पैसा, किसी किसी का हाथ में बहुत पैसा है तो पैसा का वैल्यू नहीं। आज हम लोग देखेंगे सारे ब्रिटिश लोग का हाथ में देखने से एक बैग ऐसे ले जाते हैं, उसमें ही कितना लाख है? 50 लाख, लाइक 80 lakhs एक बैग। पैसा का वैल्यू नहीं तो उन लोग खर्चा करेंगे। पैसा क्या है? उन लोग सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, मैं मर जाएगा तो वो पैसा क्या करेंगे, राइट? तो अभी यहाँ पे देखिए, लेकिन जिसके पास पैसा का कमी है वो पैसा का वैल्यू जानते हैं। जैसे कि अभी मिडिल क्लास लोग के पास पैसा तो सेविंग किसी किसी के पास नहीं हो पाते, लेकिन खर्चा करने के लिए निकल जाता है मिडिल क्लास का। लेकिन उससे भी थोड़ा नीचे वाला उन लोग सोचना पड़ता है कि आज सुबह हम कितना रुपया का चीनी लेगा, कितना रुपया का दाल लेंगे, कितना रुपया का आलू लेंगे, सोचना पड़ता है, राइट? तो अभी हम लोग को ये जानना है कि इवन द मिडिल क्लास, यू शुड वेरी केयरफुल टू परचेज द वेजिटेबल्स। डोंट जस्ट वेस्ट। आपको वेस्ट नहीं करना है। जब खरीदेंगे जो नहीं खा सकता है आप मत लेके आओ। डोंट ब्रिंग। आई यूजुअली डू दैट अर्लियर बट माय वाइफ थॉट मी। जब मैं सब्जी मंदिर में जाते हैं तो हम थोड़ा नहीं लेते हैं, पूरा भर के लेके आएगा, फ्रिज भी भर जाता है। फिर दोनों ही है। फिर इसके बाद खाना तो घर में नहीं होता हम लोग का, मोस्टली बाहर होता है। एक दिन में एक बार होना बहुत मुश्किल है मोस्ट ऑफ द टाइम। सुबह खाना खा लिया तो हो गया, नहीं तो इवन मॉर्निंग ऑल्सो समवन कॉल्स अस, सो वी हैव टू गो। और इवनिंग तो ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग वी ईट आउटसाइड। बाहर में हम लोग खाना खाते हैं ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग। तो बाद में जब लेके आए हैं तब नहीं खा के रखते रखते जब देखा तो सड़ गया। तो आज हम लोग को जानना है कि क्या इंपॉर्टेंट है आज। अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ये नहीं कि पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि ये कैरियर जो है वो इंपॉर्टेंट, जॉब, कैरियर, राइट? लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को देखना है आज, हम लोग को समझना है। जैसे कि अभी
जवान, जितने भी जवान है उन लोग का जीवन में देखते हैं तो अपना इच्छा, राइट, अपना कुछ कल्पना पे उन इम्पोर्टेंट देते हैं। मम्मी पापा लोग बोलेंगे या परमेश्वर बोलेगा नहीं तुम वो नहीं बनोगे, नहीं नहीं नहीं, आई हैव अ डिजायर, आई विश दैट आई शुड बिकम दिस। मतलब किसी चीजें को हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं तो उसका मतलब तुम उस चीज को इम्पोर्टेंट मान रहे हो। आमीन। अगर आप पैसा पे आप प्रेम है तो आप पैसा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इफ यू आर सो मच लाइक लवर ऑफ मनी एंड यू आर वेरी स्टिंजी टू टेक आउट द मनी फ्रॉम योर पॉकेट, देन यू आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट। हम लोग किसी चीजें को इम्पोर्टेंट नहीं देना जब तक सबसे इम्पोर्टेंट को जब हम लोग नहीं समझेंगे। आमीन। आज हम ऐसे लाने वाला है जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट वाले है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो आपका जीवन में सब कुछ करने वाला। आमीन। तो अभी यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं मम्मी पापा का जीवन में देखेंगे, जो पेरेंट्स है उन लोग क्या करते हैं, उन लोग के लिए बच्चा लोग बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, आप लोग का काम है अपना बच्चा को प्यार करना, उनका चोटों को देना, उनको सही रास्ता दिखाना, आपका जो जिम्मेदारी है वो करना बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन आज उससे भी उत्तम चीज है, उससे भी अच्छा चीज है, उससे भी क्या है, महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझना है। ओके, योर कैरियर इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर प्रॉपर्टी, योर हाउस इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो सब चीजें टेम्पररी है, एक दिन नाश हो जाएंगी। क्या आप स्वर्ग में ले जाएगा आपका पैसा, आपका संपत्ति ले जाएंगे? नहीं, राइट। आपका कैरियर, आपका एजुकेशन नहीं ले जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे आपका जो बच्चे लोग हैं उसको भी आप, अगर आप बराबर शिक्षा नहीं देंगे, अगर उनको उधार नहीं मिलेंगे तो आप उनको भी स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। यू कैन नॉट टेक योर चिल्ड्रन हेवन। अगर आप परमेश्वर को जानने नहीं देगा, परमेश्वर के साथ चलना नहीं सिखाएंगे, आप अपना बच्चा को भी छोड़ के जाएंगे, आपका बच्चा नरक जाएगा, आप स्वर्ग में जाएगा। सिंपल बात, राइट। तो अभी हम लोग को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि जितने भी पेरेंट्स है, आपका बच्चे से भी सबसे उत्तम चीज है। देयर इज समवन हु इज इम्पोर्टेंट देन योर चिल्ड्रन, देयर इज समवन हु इज इम्पोर्टेंट देन योर वाइफ। आमीन। तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी से भी महत्वपूर्ण है कोई? जब हम जवान थे, कोई लड़की लोग था, कभी भी उनका दिल टूट जाता है तो हम पूछता है क्या हो गया अब, क्योंकि मेरा बचपन में मेरा लड़की लोग से ज़्यादा दोस्त बनता था। बाद में जब मैं 17-18 ईयर्स हुआ तो मैं दूर हो गया, लेकिन बचपन से मैं 14-15 तक तो मैं लड़की के साथ ही दोस्त था मेरा पूरा। मैं मेरे लड़की के साथ ही घूमते रहता है, खेलते रहता है। बाद में थोड़ा दूर हो गया तो वो बोलता है वो लड़का को मैंने बहुत प्यार किया, ही इज एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ। मेरे लिए वो सब कुछ है। अगर आप हमारा बीच में कोई बैठा है कि ओ मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए सब कुछ है, अगर आपका शादी का वक्त नहीं आया तो आपका बॉयफ्रेंड है, छोड़ो उसको। अगर परमेश्वर ने बताया नहीं कि ये आपके लिए पति है तो छोड़ो उसको। क्यों? क्योंकि आपका फला के लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। परमेश्वर का समय पे आप शादी करो, परमेश्वर का समय पे आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ। आई डोंट अगेंस्ट टू हैव द रिलेशनशिप विद समवन। किसी के साथ मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना मैं अगेंस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आपका सही समय होना चाहिए। देयर शुड बी अ राइट टाइम। आपका राइट टाइम से पहले आप कभी भी वो नहीं करना, ठीक है। जब आपका समय आएगा, हाँ मैं अभी शादी का समय आ गया, मैं शादी करूँगा, तब परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर दिखाएंगे, तब हमारा पास आना, हम लोग आप लोगों को प्रार्थना करके आप लोगों को परमिट देगा। आमीन। वी विल अलाउ इन आवर चर्च, हमारा चर्च में हम लोग अलाउ करेंगे, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा। I will only one thing I'll ask you is that did God reveal you? परमेश्वर ने क्या आपको रिवील किया? क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ, शादी जो लाइफ पार्टनर के लिए मैं बहुत सीरियस है। आई एम नॉट जस्ट सिंपली ओके बिलीवर होने से ओके नहीं।
बिलीवर होने से भी परमेश्वर का दिया हुआ व्यक्ति अलग है। ओके, मेनी पीपल डोंट बिलीव दिस, द ऑर्डेन्ड पर्सन, बट दैट इज हाउ गॉड वर्क्स, राइट? तो परमेश्वर का दिया हुआ ऑर्डेन्ड पर्सन अलग है। ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट मैरिड विद बिलीवर, गॉड विल नॉट से एनीथिंग। परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, आपका इच्छा से आप शादी कर सकते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आवाज सुन के आप शादी करेंगे तो वो ज्यादा आशीषित है। आमेन। तो अभी यहाँ पे हम लोग जाते हैं आगे। क्या पॉइंट और है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन लाइफ? आपका जीवन इंपॉर्टेंट है या परमेश्वर इंपॉर्टेंट? तो आज हम लोग देखते हैं कि जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। वचन जब देखते हैं हम लोग, जस्ट आई विल एक्सप्लेन टू थिंग्स। वन इज रिगार्डिंग फूड, भोजन खाना, और एक तो जीवन के बारे में परमेश्वर बाइबल क्या कहता है हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब टॉपिक दिया है, फूड इज अ पेरिशेबल। आज हम लोग सोचता है कि खाना का बिना हम लोग कैसे जिएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने जब 5,000 लोगों को खाना खिलाया, खिलाने के बाद उसने इवनिंग चला गया प्रार्थना के लिए। दूसरा दिन इवनिंग वापस आया। He spent the whole night, whole day in the mountain. और इवनिंग को वो आया, फिर इसके बाद उसका चेला के पास गया। उसका चेला लोग नाव में जा रहे थे तो वो पानी में चल गया। फिर इसके बाद उन लोग जो नदी क्रॉस करके एक तरफ गया, they crossed the lake, and when they were just landed there, then they found who had come yesterday. जो लोग आया था उन लोग मिला, तो उन लोग ने यीशु मसीह के पास आया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? Very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs you saw the signs I perform, but because you ate the loaves. यीशु मसीह भी सीधा है। मालूम है, हम लोग विश्वासी लोग सीधा होना चाहिए। अब जब सीधा होगा, कभी खराब पाएगा आदमी लोग, कोई बात नहीं, राइट? बाद में समझ जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि सीधा नहीं होंगे तो आप दो चेहरा हो जाएगा फिर, और दो चेहरा हो जाएंगे तो आप हाइपोक्रेट है। You should not be hypocrites. What is inside your heart, you speak. What is outside, right? I appreciate the people who has no two faces, right? तो हम लोग सीधा सीधा बोलना सीखना है, डरना नहीं। इसका मतलब नहीं कि आप रफली किसी को बोलते हैं, ऐसा बात नहीं, मीठा करके बोलना है। The way of presenting is important, right? But you should always tell the truth, okay? सही बोलना बहुत इंपॉर्टेंट। सही बोलना है करके रफ से बोल देगा, ये बात मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देयर इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर ओपिनियंस एंड योर थॉट्स, ओके? तो यीशु मसीह ने भी यहाँ पर सीधा बोला है कि तुम मेरे को देख रहा है, मेरे पास आया तू, लेकिन जो मैंने चमत्कार किया उसको देख के नहीं आया। नहीं, तुम लोग रोटी खाया था, लौक खाया था, इसका वजह से तुम लोग आ रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह ने बोला। तो अभी खाना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यीशु मसीह ने क्या बोला? डू नॉट वर्क फॉर फूड। खाना के लिए तुम काम मत करो, राइट? तो आज हम लोग क्या करते हैं खाना के लिए? दैट आई वांट टू जस्ट लाइक रिमाइंड ऑल ऑफ यू। आप सबको ये जानने देना चाहता है, खाना के लिए हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को भी भूल जाता है। हमारा जन्म में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो परमेश्वर है। Not your wife, not your husband, not your children, not anyone else, not even your money, not even your house. क्योंकि आपका घर एक दिन नाश हो जाएंगे, आपका जीवन एक दिन नाश हो जाएगा, राइट? लेकिन जो जीवन परमेश्वर से मिलेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, है कि नहीं? तो आज हम लोग को ये समझना है कि हमारा जो जीवन है वो जो खाना है, जो भोजन है, जो फूड है, ये परमेश्वर से बड़ा नहीं। आज हम लोग कभी भी क्या करते हैं, जब खाना बहुत सारा हमारा पास रहता है हम लोग फेंक ही देता है।
वैल्यू नहीं है, लेकिन उस जो वैल्यू नहीं है हम लोग समझ पाते कि वैल्यू ही नहीं है, फेंक दो, लेकिन उसके लिए हम परमेश्वर को त्याग देते हो। जस्ट इमेजिन, we know that the food, if you don't eat the one time food, you will not die because it has no value. खाना का कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हम लोग खाएंगे वो पेट में जाके वो डस्टबिन क्या बोलता है, कंधा बन के निकलता है, राइट? क्योंकि वो पेरिशेबल है, वो नाश होने का चीजें है। लेकिन उस नाश होने का चीज को लेके हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो आज हम लोग को ये जानना है कि हम लोग परमेश्वर को कैसे खोज रहे हैं, हाउ वी आर सीकिंग गॉड। क्या आप पूरे दिल से परमेश्वर को खोजते हो या आप परमेश्वर से बड़ा हो? आई हैव सीन सो मेनी पीपल आर बिगर देन गॉड। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से बड़ा है। दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस व्हाटएवर रिलेटेड विद गॉड। परमेश्वर के साथ जो कुछ भी संबंध है, जो कुछ भी काम है, उससे आप लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते तो कोई लोग, लेकिन अपना काम ज्यादा बड़ा है, राइट? अपना काम ज्यादा बड़ा है। अब आज भी देखिए, पता नहीं कितने लोग का इतना इम्पोर्टेंट हो गया, बहुत लोग नहीं आ पाए आज। शायद स्टूडेंट लोग जितने लोग आते थे, शायद उन लोग कहे वेस्ट बंगाल झारखंड से है तो वो देखे आ रहा होगा। That I understand. They may be out of the station. Or if anybody is not coming, if they go to different church, no problem. कोई problem नहीं हमारे लिए, as long as you are connected with the Lord. Amen. हमारे लिए कुछ problem नहीं है। जब तक आप लोग अच्छे सीखेंगे, सही चर्च में जाएंगे, problem नहीं हमारा। But we need to give importance to the Lord. परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देना है। आज हम लोग वो साधारण खाना के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं, आपका साधारण नौकरी के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं। हाँ? Then how can you claim that I love God? आप कैसे बोलोगे कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता है? कभी भी मेरे को शर्म लगता है। Sometimes I really appreciate some of our member here. Mainly एक ब्रदर है, परमेश्वर के लिए बोलने से रेडी है एनी टाइम। That should be. तो उसको ही हम लोग पता चलता है कि वही है जो that is called who give the first priority. क्या आप परमेश्वर को पहले स्थान दे रहे हैं या आपका कंफर्ट जोन पे पहले स्थान? हाँ, आपका लिविंग स्टाइल उसको पहले स्थान दे रहा है या परमेश्वर को पहले स्थान दे रहा है? That's very important. हमारा एक ब्रदर है वर्शिप टीम में, उसका इतना बिजी स्केड्यूल है, अभी तो नाइट शिफ्ट करना नहीं पड़ता, पहले करता था, फिर भी वो छोड़ता नहीं है। आएगा नहीं सो के भी यहाँ पे खड़े हुए गिटार बजाता। आज हम लोग खुद को चेक करना है कि हम लोग परमेश्वर को कितना पहले स्थान देता है। एंड इवन आई हैव सीन सम ऑफ द बिलीवर, लाइक हम जब दूसरे चर्च में थे उस टाइम में हमारा चर्च इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो वहाँ पे नॉर्थ गुवाहाटी से और कहाँ से था, अपर आसाम से, वो यहाँ से भी नौगांव साइड से भी चर्च आते थे। ओनली संडे 2 घंटा सर्विस अटेंड करने के लिए इतना दूर से 1 घंटा 2 घंटा चेयर निकल के आते थे, मालूम है, जस्ट टू अटेंड द सर्विस। वो कई लोग शिलोंग से भी आता था, अभी भी आ रहा होगा शिलोंग से। किसके लिए? देखने में तो फनी है, अरे दूसरा चर्च नहीं किया, नहीं, परमेश्वर को सबसे पहले स्थान दिया उनने, और उन लोग को जैसे आत्मा में लगा वैसे चर्च किया, राइट? जब आई रिमेम्बर व्हेन वी टॉक इवन विद सिस्टर माधवी एंड हर मॉम, दे सेड वी विल प्रे अबाउट इट एंड वी विल सी। That should be. हम लोग प्रार्थना करके देखेंगे, फिर देखेगा। उस टाइम पे हमारा चर्च में उन लोग नहीं आए थे, और हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता, किसी को बुला नहीं सकता, unless you come by hearing the voice of God. तो वैसे ही उन लोग भी क्या जो शिलोंग से आ रहे, शिलोंग में भी बहुत सारा चर्च मिलता होगा, लेकिन उन लोग को ऐसा सुकून, उन लोग को ऐसा मिला जहाँ आशीष है,
जहाँ कुछ तो सीखने को मिल रहा है, तो वहां पे दूर होने से भी आया शिलोंग से, राइट? तो आज अगर आप और हम परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देगा, आपके लिए कुछ रुकावट नहीं है, आपके पास कुछ एक्सक्यूज नहीं होगा, राइट? कभी कोई लोग क्या करते हैं, माथा दर्द हो गया तो नहीं आ पाया, अरे आप चर्च में आओगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये उम्मीद रखकर आना है, क्योंकि चर्च आपके लिए हॉस्पिटल है। चर्च आप अच्छे तबीयत होके आने का जरूरत नहीं है। चर्च में आप साफ सुथरे होके आने का जरूरत है। साफ सुथरे मतलब कपड़ा गंदा के बारे में नहीं बोल रहे, जो पापी है वो आ सकते हैं, घर में आके साफ होके जाओ। आमीन। आदमी लोग ये नहीं समझता है द पर्पस ऑफ द चर्च, पीपल डजंट अंडरस्टैंड। थोड़ा पेट दर्द हो गया तो चर्च नहीं आया, अरे आप पेट दर्द हुआ है तो चर्च में ही तो दवा है, आप आओ इधर, विश्वास करो, आपका विश्वास को बढ़ाओ, आगे दवाई खा के जाओ, राइट? जो चर्च का यूसेस है उसको समझना है, और परमेश्वर को सबसे पहला स्थान जब देंगे, आपका जीवन में कमी नहीं होगा। आमीन। आज देखिए परमेश्वर बोल रहा है कि डू नॉट वर्क फॉर फूड दैट स्पॉइल्स। खराब होता कि नहीं होता खाना? अगर आप खाना नहीं खाएंगे, चावल को ऐसे साल पर डल जाए, खा सकेगा? नहीं खा सकेगा। कुछ दिन के लिए एक उसका वो रहता है, लेकिन वो सीमा बाहर हो गया तो खाना भी खराब हो जाएगा। सब्जी इतना सारा आप लगा देंगे, लेकिन वो सब्जी अगर आप खा के खत्म नहीं कर पाएंगे तो वो भी गिर गया, सड़ जाएगा, राइट? आप गार्डनिंग करने से भी लाई पता लगाओ, कुछ भी लगाओ, समय पे आप खाना खा सकना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मेहनत है वो फायदा नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर में आप मेहनत करोगे, वो कभी नाश नहीं होता। आमीन। Whatever you invest your energy in the kingdom of God, that will not spoil. कुछ भी देने की द्वारा हो, प्रार्थना करने की द्वारा हो, हमारा चर्च के लिए कितने लोग घर में प्रार्थना करते हैं? I don't want to see the hand, but just you check. How many of you pray for this church? आपको प्रार्थना करना है। आपका प्रार्थना जो बीज बोएंगे प्रार्थना करने के द्वारा, वो भी एक ऑफरिंग है। Don't think that when you give, that is only thing that I can help. You can also help the church by prayer. इसलिए मैं यही आप लोग को बोलना चाहता हूँ, जब भी आप लोग प्रार्थना करेंगे, आप लोग थोड़ा चर्च के लिए प्रार्थना करो, चर्च का बढ़ावा के लिए प्रार्थना करो, चर्च का यूथ के लिए प्रार्थना करो, राइट? वी हैव टू प्रे। हम लोग जितने भी चर्च मेंबर है, वी शुड बी अ प्रेयरफुल मेंबर। आमीन। तो अभी यहाँ पे परमेश्वर ने जो कहा है वही है। But for food that endures to eternal life, खाना जो है, भोजन जो है, वो अनंत जीवन तक जो टिकता है, वो क्या है? क्या खाना है जो अनंत जीवन तक जो टिकता है, राइट? यहाँ पे लिखा है which the Son of Man will give you, मनुष्य का पुत्र जो तुमको देगा। For on him God the Father has placed his seal of approval. Then they asked him, what must we do to the work of God requires? परमेश्वर का काम जो है वो क्या रिक्वायर करता है, क्या जरूरत है जो हम लोग को करना है, क्या जरूरत जो हम लोग जो करे परमेश्वर का काम। तो यीशु मसीह ने कहा, Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one he has sent. विश्वास करो जो उसने जिसको भेजा है। तो उन्होंने क्या बोला? So they asked him, what sign then will you give that we may see it and believe to you? उन लोग चमत्कार मांग रहे हैं। क्या चमत्कार तुम करोगे? क्या चमत्कार तुम करोगे कि हम लोग तुमको विश्वास करें? आज हम लोग का जो आत्मा का यात्रा में, लास्ट टाइम मेरा मिसेस ने जो मैसेज है लास्ट संडे मैसेज, इट वाज वेरी हार्ट टचिंग मैसेज एंड इट वाज वेरी ब्लेस्ड वन। वहां पे जो विश्वास और विश्वास होना, that two things is different. If we are having faith, that is not the big things. Every Christian has faith. Even every human being has faith that there is God.
हर मनुष्य के पास विश्वास है कि परमेश्वर है, राइट? हैविंग फेथ इज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन जब आपका हृदय में विश्वास करना सीखेंगे, दैट इज अ बिग थिंग. बिलीविंग इज अ बिग थिंग. नाउ ऑल्सो सी, विश्वास करने में तकलीफ हो रहा है यहाँ पे. तुम क्या चमत्कार दिखाओगे कि हम लोग देख के विश्वास करें? आज हम लोग परमेश्वर को सबसे पहले स्थान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पा रहे. विश्वास होना, having faith is not the big thing. Everybody has faith because that is a gift of God. 9 gift of the Holy Spirit में आपको मिलेगा gift of faith. Amen. Faith, gift of faith. That doesn't mean that हम लोग जब देखते हैं जो जिसके पास gift of faith है वो क्या है, माउंटेन भी हिला देंगे, हटा देंगे. But the gift of faith is given to everybody. सबके पास है. इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर आपके पास इतना छोटा सा राई का दाना का तरह आपके पास विश्वास होगा और बाहर को बोलेगा नदी में गिरो तो गिरोगे. परमेश्वर ने वो विश्वास हर व्यक्ति, हर विश्वासियों के अंदर में डाल के रखा. गिव ऑफ फेथ. लेकिन वो ऑपरेट जब होता है वो इम्पोर्टेंट है. हाउ यू इन्फ्लुएंस बाय दैट, हाउ यू लीड बाय द गिव ऑफ फेथ. जो राई का दाना का तरह आप लीड करना शुरू हो जाएगा, उसकी द्वारा अगुवाई करते हुए आप चलने लगेंगे, तभी तो यू आर लिविंग बाय फेथ. आमेन. यू आर लिविंग बाय फेथ. तो अभी यहाँ पे हम लोग परमेश्वर को सबसे पहले स्थान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम लोग विश्वास नहीं कर सक रहा है. यू आर नॉट एबल टू बिलीव दो यू हैव अ फेथ. आपके पास विश्वास होने के बावजूद विश्वास नहीं कर पा रहे. इसलिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का पीछे आने में, उसको सबसे पहले स्थान देने में तकलीफ हो. यू आर नॉट एबल टू गिव द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ दैट. दैट इज व्हेन आज हम लोग को समझना है कि मैं खाली विश्वास लेके नहीं बैठूंगा, लेकिन विश्वास करना सीखूंगा. यू मस्ट लर्न टू बिलीव. आमेन. हम लोग जब विश्वास करना सीखेंगे और परमेश्वर ने जो किया है हम लोग जानता है, हमारे पास फेथ है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया. व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू, वी बिलीव. Right? We have faith on God. We have faith on His work. लेकिन ये विश्वास नहीं है कि वो जो किया है उसका प्रतिफल हमारे पास आएगा. वो विश्वास नहीं कर पाते. इसलिए हम लोग परमेश्वर को सबसे पहले स्थान नहीं दे पाते. Right? When you see such kind of circumstances, your circumstances become bigger than God. आपका जो समस्या जो आप देखते हैं वो परमेश्वर से बड़ा हो जाता है. आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं रखते हो, परमेश्वर को पहले स्थान नहीं देते कि परमेश्वर ही है जो ये प्रॉब्लम को हटाएंगे, परमेश्वर ही है जो मुझे इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से आजाद करेगा. ये नहीं करेगा. सबसे पहले आप देखिएगा कहाँ जाने से मुझे सोल्यूशन मिलेगा. Where can I go that I will get solution now? हमारा परमेश्वर के पास सोल्यूशन है. आमेन. आपका परिस्थिति परमेश्वर से बड़ा नहीं है. आपका बीमार परमेश्वर से बड़ा नहीं है. Only thing is you should learn to give first priority to God. आप किसी को प्रायोरिटी देने से पहले, आप बीमार हो गया तो किसी का सहारा लेने से पहले परमेश्वर को जानने दीजिए. परमेश्वर करेंगे. आमेन. परमेश्वर करेगा. तो आप लोग विश्वास, यहाँ पे जो विश्वास है वो चमत्कार दिखाने के लिए बोल रहे हैं. आज मैंने देखा बहुत लोग का जीवन में मनुष्य सबसे, देखा जाए तो मनुष्य सबसे खतरा परमेश्वर का सृष्टि किया गया हुआ है. देखा जाएगा तो परमेश्वर ने खतरा बनाए नहीं लेकिन मनुष्य का जो स्वभाव बोल रहा है. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर. किसी का जीवन में बच्चा नहीं था, बच्चा दे दिया, लेने के बाद भूल गया परमेश्वर को. हाउ दैट्स पॉसिबल? बच्चा ही नहीं था किसी का जीवन में. मैं जानता हूँ 2 जन को, बहन, दोनों बहन है, छोटा बड़ा, उनके पास बच्चा नहीं था. एक भी चर्च किया, प्रार्थना लिया, बच्चा मिला, छोड़ दिया परमेश्वर को. दूसरे वाला भी चर्च किया, बच्चा मिला, परमेश्वर को भूल गया. जब हम उनका घर में जाते हैं, बोलते हैं चर्च में आइए, बोलता है वो है, ये है, वो है, ये है. हाँ ब्रदर, हम प्रार्थना करते हैं घर में, मैं बाइबल पढ़ता हूँ घर में.
अरे बाइबल हमें पढ़ने से क्या होगा? आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान दे रहे हैं, राइट? परमेश्वर को पहले सबसे स्थान नहीं देने की वजह से अभी भी उनको बच्चा मिलने के बावजूद अभी भी उन लोग बहुत सारे बंधन में हैं। Until unless you don't learn to give the first priority to God, you will have the bondage. You will have the bondage. आपका जीवन में बंधन होगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देगा, परमेश्वर को सबसे आगे रखेंगे, तो आप किसी भी बंधन में आप नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन में काम करने लगेगा। क्योंकि जब हम लोग अपना खुद को पकड़ के रहेगा, हम लोग परमेश्वर को सबसे पहले स्थान नहीं देंगे, उसका मतलब है कि परमेश्वर को आप अलाउ नहीं कर रहे आपका जीवन में काम करने का। यू आर नॉट अलाउइंग, यू आर नॉट गिविंग द परमिशन टू वर्क इन योर लाइफ। एंड अनलेस यू डोंट गिव परमिशन, God is not like a Satan who comes forcefully and work. शैतान कभी कभी फोर्सफुली आ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी भी फोर्सफुली नहीं आता है जब तक आप परमिट नहीं करें। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दरवाजा में खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, जो खोलेगा मैं उसके पास जाके भोजन करूंगा। आई विल डाइन विद देम। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं दरवाजा तोड़ के घुस जाऊंगा, नहीं बोला, है कि नहीं? तो परमेश्वर को God needs your permission. आपका परमिशन जरूरी है, हमारा जो परमिशन, then only God can work. तो आज परमेश्वर को काम करने देने के लिए आपका जीवन में you have to give the first priority. परमेश्वर के लिए बोलने से करेगा, परमेश्वर के लिए बोलने से चलो, एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, नो एक्सक्यूज। जब तक आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान नहीं देंगे, सबसे बड़ा नहीं मानेंगे, if you don't count God is the most high God, the sovereign God, highest God, you cannot expect God will do something in your life. Amen. अब लोग परमेश्वर बात कर रहे हैं आपसे, हम लोग परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देना है। आपका समस्या को छोड़ो, आपका फैमिली प्रॉब्लम को छोड़ो, आपका बच्चे को छोड़ो, कुछ भी, सब चीजें परमेश्वर के बाद आता है। Don't give the first place of God to anybody. Amen. ना तो आपका माँ को दो, ना तो आपका बेटी को दो, ना तो आपका पति को दो, ना तो किसी को दो, किसी को भी मत दो। सबसे पहले स्थान परमेश्वर को दो, because that is His place. Amen. That is His place. जब आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देंगे, परमेश्वर चमत्कार करने लगेगा। Amen. तो अभी और आप पढ़ते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे कि हम लोग का जो एंसेस्टर है, जो हमारा पिता लोग है, उन लोग क्या क्या विल्डरनेस में जब था तब उन लोग माना स्वर्ग से आते हुए माना खिलाया था। माना जब इस्राएलियों ने जब मिस्री देश से निकल के जब रेगिस्तान जंगल में जब होकर जा रहे थे, परमेश्वर ने उनको माना दिया था। लेकिन उन लोग क्या देखा? मोसेस ने हम लोग को माना खिलाया, लेकिन तुम क्या चमत्कार दिखाएगा? मोसेस ने हम लोग को माना खिलाया, अभी तुम हमको क्या चमत्कार दिखाओगे जो हम लोग तुमको विश्वास करें? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मोसेस ने तुम लोग को माना नहीं खिलाया है, माना तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने दिया, राइट? उसने दिया। आज यहां से हम रिलेट करना चाहते हैं, परमेश्वर को हम लोग महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे पाते, पहले स्थान नहीं दे पाते। We are not able to give the priority, the first place to God because we don't recognize, क्योंकि हम लोग पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि माना देने वाला कौन है। हम लोग सोचते हैं मेरे पास नौकरी है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास स्टेटस है, मेरे पास वो है, ये है। अरे जो तुम्हारा पास है वो परमेश्वर का है, राइट? हम लोग जब देने वाला को पहचानेंगे तभी तो हम लोग परमेश्वर को पहले स्थान देंगे, राइट? परमेश्वर को पहले स्थान इसलिए हम लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि कौन दे रहा है। आप जब कमा रहे हैं, इट इज योर ओन एफर्ट दैट यू आर एबल टू अर्न। सबसे पहला है परमेश्वर ने आपको अच्छी तबीयत देके रखा है। God has given you the good health and that is why you are able to go to office. Second thing, God give you the wisdom, the knowledge.
right? God gives you the hand, leg, eyes, mouth, ear to just do the job, right? And God give you the place to take the shelter, है कि नहीं? परमेश्वर ने आपको घर दिया रहने के लिए, खाने के लिए, तो परमेश्वर का आशीष का वजह से तो हम लोग नौकरी कर पा रहे हैं, हम लोग ऑफिस जा पा रहे हैं. How can you boast yourself that whatever I have is my own effort? No, nothing is your own effort. कुछ भी आपका मेहनत नहीं है. सबसे पहले परमेश्वर का क्रेडिट जाना चाहिए हमें, तब आप बोलना है कि हाँ परमेश्वर ने दिया है, मैं भी उसका बात मांगे, मैं भी किया, फिर मैं उसका फल देखा. परमेश्वर का महिमा हो, राइट? उस दिन हम लोग का जब फिनर सर्विस हुआ, सिस्टर ने कहा ओ पास्टर ने बहुत सारा इतना किया अप्रिशिएट किया. मैंने बोला इट्स नॉट, इट इज ओनली गॉड हु हैज शोन द फेवर, राइट? हम लोग का एबिलिटी से कुछ नहीं होता है कि नहीं? तो हम लोग जो देता है उसको जब समझेंगे तब भी हम लोग उसको सबसे पहले स्थान दे पाएंगे. मैं क्यों बोल रहा? क्योंकि देखिए, पकड़ लो एग्जाम्पल, आपका फैमिली में इनकम सोर्स नहीं, उदाहरण बोल रहा है, ठीक है? आपका फैमिली में एकदम इनकम सोर्स नहीं है, यू हैव नो वेयर टू रिसीव एनी इनकम एंड नो वन हैज द एबिलिटी टू डू द जॉब. आपके पास सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, अच्छे तबीयत नहीं है कि आप नौकरी कर सके. सब लोग हेल्थ का इश्यूज है, वो है, ये है, पकड़ लो. तो कोई आ गया, खाने से लेके, पीने से लेके, पहनने से लेके, मार्केटिंग, ट्रीटमेंट, सब चीजें के लिए कोई आगे दे रहा है पैसा. Someone is giving everything, पैसा दे रहा है. खाना पीना, आप लोगों को क्या खाना है लेके आ रहा है, कुछ भी आपका चाहिए वो दे रहा है, आने जाने का सब दे रहा है. तो आप उस व्यक्ति को बोलेगा मैं आई डोंट वांट यू जस्ट गो, हाँ आप बोलेंगे? Will you say that I don't want you just go, or will you honor that person? आप उसको रेस्पेक्ट करेगा, आप उसका बातों को वैल्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेगा ना. If someone is doing anything for you, everything for you, he has been providing every need of your life. एग्जाम्पल, आपको जमीन का जरूरत है, जमीन भी मिल गया. घर बनाना, घर भी बना के दे दिया. उदाहरण में कार चाहे कार भी दे दिया, जो कुछ भी चाहिए दे रहा है. तो आप उस व्यक्ति को सबसे पहले स्थान रखेगा या आप पीछे रख देंगे? That is the thing. We are doing that. सब चीजें, सब आशीष परमेश्वर का, every blessing belongs to Him. But you are just making God behind and you just act like you don't know anything. How selfish, right? Am I right or wrong? हम लोग कितना सेल्फिश है. परमेश्वर को पीछे रख देते हैं, हम लोग पता नहीं चलता है. लेकिन जब आप हेल्पलेस हो जाए, वापस आएगा परमेश्वर मुझे थोड़ा सहायता करो. तो हम लोग विश्वासी का जीवन में बहुत सारा बदलाव लाना आवश्यक है. We need to bring so many changes today. हम विश्वासी खमन करने का कोई योगी नहीं है. You don't have a right. आपके पास अधिकार नहीं है कि आप खुद को खमन करके कुछ बोले. We have to be humble because everything that we have is God's favor, God's grace, God's provision. Amen. आज जो कुछ भी है, अभी जैसे कि हम लोग जब देखते हैं हन्ना और बिनिना का जीवन में, जब देखते हैं हन्ना को बच्चा नहीं मिला था लेकिन बिनिना को बच्चा दिया गया था. लेकिन बच्चा को लेके वो परमेश्वर को भूल गया. She forgot. बिनिना forgets her providers. उसका जो देने वाला, जो शेफर्ड देने वाला, जो परमेश्वर, उसको भूल गया. वो खमन करने लगे कि ये देखो मेरे पास 10 बेटा है, तुम्हारा पास है ही नहीं. बाद में जो परमेश्वर ने दिया हुआ जो 10 बच्चा, 10 जो बेटा, कुछ काम का नहीं आया. Benina's 10 children, 10 sons were not useful. लेकिन जब हन्ना को दिया एक बेटा, हन्ना ने उस बेटा को देखते नहीं रहा. हन्ना परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को बोला तुमने दिया, तुम ले लो उसको, तुम्हारा सेवकाई में इस्तेमाल करो. और Samuel, he became the one of the greatest prophet in the Bible, right? Samuel ही है जो सॉल को अभिषेक किया था, सामुएल ही है जो डेविड का अभिषेक किया, राइट? परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया. तो आज भी हम लोग
जब पाएंगे कुछ भी, परमेश्वर को जानने दीजिए, परमेश्वर को महिमा करो। जो परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर और आशीष करेगा, मालूम है? जैसे कि पकड़ लो, हम लोग को बच्चा दे दिया तो उस बच्चा के लिए परमेश्वर को महिमा करो, उस बच्चे को परमेश्वर और आशीष कर देगा। लेकिन उस बच्चे को लेकर अगर आप खमन करते रहोगे, वो बच्चे कुछ काम का नहीं आएंगे, राइट? तो आज हम लोग को समझना है कि परमेश्वर को कैसे सबसे पहले स्थान देना है। अब्राहम का जन्म में देखिए, अब्राहम को जब बच्चा नहीं मिला उसने 25 साल उसने वेट किया। अब्राहम वेटेड 25 years. Then after that he got the son. उसको बेटा मिला, मिलने के बावजूद परमेश्वर बोला तुम्हारा बेटा को लेके आओ, बलि चढ़ाओ। अब्राहम ने ना नहीं कहा। अब्राहम जब परमेश्वर का आज्ञा को सुना, बातें को सुना, अब्राहम ने उसका परमेश्वर का बातें को इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि अब्राहम को मालूम है देने वाला वही है, राइट? आज हम लोग किसी को भी जब इंपॉर्टेंस देते हैं, व्हेन यू गिव सम इंपॉर्टेंस, सम वैल्यू टू समवन, और इफ समवन इज एवरीथिंग टू यू, आपके लिए सब कुछ है कोई व्यक्ति, तो क्या करेंगे? वो जो बोलेगा आप करते रहेगा, आप करते रहेंगे, राइट? जो कुछ भी बोलेगा उसका बात को आप तोड़ेगा नहीं, है मेरे लिए सब कुछ। लेकिन आपका जो तुम्हारे लिए जो सब कुछ है, परमेश्वर का जगह लेना नहीं चाहिए। Don't give the God's place to anyone, okay? किसी को इम्पोर्टेंट देना, मिसेस को ख्याल रखना, पति को ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है, अपना बच्चे को ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर का जगह मत दीजिए। आमीन। परमेश्वर का जगह नहीं देना है। अब्राहम को बोला बलि चढ़ाओ, अब्राहम रेडी है। He was ready to even sacrifice the Isaac, है कि नहीं? तो आज हम लोग समझना है कि आपका बेटा, आपका बेटी परमेश्वर से बड़ा है या आपके लिए परमेश्वर ही बड़ा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? परमेश्वर का जगह कोई नहीं लेना। इवन आई डोंट टेक प्लेस द गॉड्स प्लेस। परमेश्वर का जगह हम लेना नहीं चाहते। If my wife is trying to love me more than God, then I will not allow her. और मेरा मिसेस भी बोलता है परमेश्वर की बात तुम आते हैं, राइट? तो हम लोग को ये जानना है, परमेश्वर के बाद हमेशा हमारा dear one आता है। After God, our dear one comes. Wife, children, husband, relatives, family that comes. Okay? इसलिए जब परमेश्वर का आपका जो बच्चे का वजह से, आपका बेटा बेटी का वजह से परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना नहीं हो पा रहा, नहीं होना चाहिए। When you don't give time to God, forget your husband. When you don't give time to God, forget your children. Give the first place to God first. आप जब परमेश्वर को समय दिया ही नहीं, आप आपका नौकरी को भूल जाओ। पहले परमेश्वर को समय दो, उसके बाद आपका नौकरी करो, do the job. परमेश्वर को तो समय दिया नहीं, आप पहले आपका काम पे, आपका फैमिली पे, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आप करने से वो काम नहीं होगा। You know, God doesn't like even who give the first place the ministry than God. परमेश्वर नहीं चाहते, मालूम है? परमेश्वर ने क्या कहा? Revelations में हम लोग जब पढ़ेंगे तो मिलेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जानता हूँ तुम्हारा हार्ड वर्क, I know your hard work, right? But you have forgotten the first love. तुमने पहला प्रेम को तुम भूल गया। लोदिशिया चर्च, उन लोग क्या करते थे? उन लोग बहुत काम करता था, मिनिस्ट्री में बिजी थे, परमेश्वर के पास बैठने का समय नहीं था। मिनिस्ट्री परमेश्वर से बड़ा हो गया। परमेश्वर बोला तुम लोग को मैं थूक के निकाल देगा, राइट? आज हम लोग हार्ड वर्क, मिनिस्ट्री में हार्ड वर्क करके परमेश्वर का समय नहीं देने से मिनिस्ट्री फायदा नहीं है। इवन द मिनिस्ट्री इज नॉट बिगर देन गॉड। गॉड का परमेश्वर पहला आता है, उसके बाद उसका काम, आमीन, उसका काम आता है। क्योंकि मिनिस्ट्री अगर ज्यादा बड़ा होता तो मार्था को बोलता, मार्था तुमने बढ़िया काम किया, यू हैव डन द गुड जॉब। लेकिन परमेश्वर ने मार्था को अप्रिशिएट ही नहीं किया। मार्था निराशा हो गया क्योंकि वो अकेले काम कर रहे थे।
लेकिन यीशु मसीह ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया कि मार्था तुम कितना काम कर रहे हो, मेरे लिए तुम खाना बना रहे, मेरे लिए ये कर रहे, अप्रिशिएट नहीं किया। बट इंस्टेड she just appreciated Mary who was sitting under his feet. मेरी कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर को पहले स्थान देके उसका आवाज, उसका शिक्षा सुन रहे थे। राइट? तो आज हम लोग को समझना है कि परमेश्वर को सबसे पहले स्थान देना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्राइंग टू सेव लाइफ बाय आवर ओन एफर्ट। हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन को हम लोग परमेश्वर का हाथ में सौंपना बहुत मुश्किल होता है। वी आर नॉट एबल टू सरेंडर आवर लाइफ इन द हैंड्स ऑफ गॉड बिकॉज वी लिव इन द फ्लैश। अपना इच्छा, अपना मन पसंद परमेश्वर से ज्यादा बड़ा हम लोग समझते हैं। नहीं, मेरा इच्छा ये है, मैं ये करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, नहीं मेरे को बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, प्रार्थना करने का मन नहीं है, मैं थोड़ा सो लेता हूं, मैं थोड़ा मोबाइल देख लेता हूं। राइट? अपना जीवन परमेश्वर को देना मुश्किल होता है। नहीं, मेरा अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा तो किसे होगा, किसे जीवन होगा? अरे जीवन तो बाद में आएंगे। पहले परमेश्वर को टाइम तो देके देखो। आपका जीवन परमेश्वर का हाथ में सौंप के देखो। परमेश्वर का हाथ में सौंपना मतलब आप परमेश्वर का महिमा के लिए जीना, वही है। जस्ट सिंपल कोटेशन। गिविंग योर लाइफ टू गॉड इज जस्ट लिविंग फॉर हिज ग्लोरी। आपका बोली में हो, आपका करते हुए में हो, आपका हर काम पे परमेश्वर का महिमा के लिए जीना इज अ गिविंग लाइफ। तो आज वो हम बहुत सारे जवान वो करना नहीं चाहते। मैंने एक लड़का को कहा, आप परमेश्वर को समर्पित करो, आप बपतिस्मा ले लो। वो बोला मेरा उम्र बहुत कम है, लेट मी एंजॉय फॉर सम टाइम। मेरा उम्र बहुत कम है, लेट मी एंजॉय फॉर सम टाइम, आफ्टर 35 आई विल गेट बैप्टिज्म। हम बोला 35 से पहले अगर यीशु से आ जाए तो क्या होगा? हंसता है वो। अभी तो वो बपतिस्मा नहीं ले, दारू पीता है, सिगरेट फूकता है, ऐसे अच्छा चर्च में नहीं जाते हैं, ऐसे रास्ता में मिलता है, ऐसे ही मतलब हमारे चर्च में नहीं आया एक बार भी, लेकिन जैसे मिलता है तो हम कभी कभी उनको भी परमेश्वर का बातें सिखाते हैं, तो हंसता है। मतलब जीवन देना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, whoever finds his life will lose it। अपना जीवन को जो पकड़ के रखेगा, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंप देंगे, वो खो देगा। क्योंकि आपका जीवन, आपका खुद का जीवन, आपका खुद का इच्छा, मन पसंद को आप पहले स्थान दे रहे हो। यू आर गिविंग द फर्स्ट प्लेस टू योर लाइफ। इफ यू आर गिविंग द फर्स्ट प्लेस टू योर लाइफ, यू विल लूज योर लाइफ। बट इफ यू गिव योर फर्स्ट प्लेस टू गॉड, forsaking your life for the sake of God, परमेश्वर के लिए आपका जीवन को भी त्याग देंगे, बोलेगा परमेश्वर ये जीवन आपका है, आप ले लो। परमेश्वर चमत्कार करेंगे। आमीन। परमेश्वर चमत्कार करेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि whoever loses his life for my sake will find it। right? मेरे लिए जो जीवन खोएगा वो पाएगा। आप लोग जीवन खोना चाहते हैं? अगर आप जीवन खोना नहीं चाहेंगे तो आप खो जाओगे, लेकिन परमेश्वर के लिए खो दो, आपका जीवन कभी भी नाश नहीं होगा। आमीन। आपका जीवन नाश नहीं होने वाला है, आनंद जीवन जिएंगे। राइट? जीवन को लेके अभी जो ये परमेश्वर का बिना जीवन है उसके बारे में बोल रहे हैं। Whereas you do not know what will happen tomorrow, कल क्या होगा तुम नहीं जानते। For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time। जो हिंदी में क्या बोलता है, जो भाप ना, सुबह उड़ने से घास के ऊपर में पानी गिरा रहता है ना, फॉगी टाइप का वेपर, ड्यू इन अनदर लैंग्वेज ड्यू। तो ड्यू जो है, पानी जो रहते हैं, वो सूर्य निकलते ही या निकलने से पहले सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है? सूख जाता है। अभी आसाम में, गुवाहाटी में ये बहुत कम मिलता है, फॉगी मतलब भाप होना, लेकिन हम लोग का उधर जाएंगे तो मिलेगा।
ठंडी का मौसम में कभी हल्का सा बर्फ भी होगा, राइट? तो अभी जेम्स जो ड्यू है, जो वेपर है, इससे हम लोग को क्या है, एग्जाम्पल, हमारा जीवन से एग्जाम्पल, उदाहरण बोल रहे हैं, उदाहरण। हमारा जीवन ऐसा है कि थोड़ा समय के लिए हम लोग, क्या आपको लगता है कि हम लोग साल पर पूरा एकदम जीवन पर जीने वाला ऐसे लगता है क्या? खाली 100 साल है, राइट? बाइबल का अनुसार 120, राइट? 120 साल बाइबल का अनुसार। अगर बाइबल का जो वायदा आपका जन्म पूरे होंगे तो आप 120 साल जिएंगे। नहीं, 120 साल तो मैं जीने के लिए मन Yeah, I'm serious. Because I don't want to trouble anyone. जब बुरा बुरी हो जाएगा, फिर इसके बाद चल नहीं पाएंगे, फिर ताकत नहीं होगा, फिर भी अब हम जीतेंगे, ये वाला हम पसंद। परमेश्वर का काम करेंगे, काम खत्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर वही करता है। परमेश्वर कभी भी किसी के पास टाइम वेस्ट नहीं करता। काम खत्म हुआ, अगर आपका संसार में आपका काम नहीं तो परमेश्वर उठा देगा। That's very important. जब जॉन बपतिस्मा देने वाला काम खत्म हुआ, परमेश्वर उसको उठा दिया। परमेश्वर ने उसको दोबारा रखा नहीं संसार में, क्योंकि जॉन इतना बड़ा प्रोफेट, भविष्यवक्ता थे, यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाने के लिए आए थे, लेकिन जब उसका काम नहीं, उठा दिया, राइट? तो हमारा जन्म भी वही होना चाहिए। आई लाइक दैट वन। मैं वही चाहता हूँ। जब तक मैं परमेश्वर का काम करूँगा, करते जाओ। अगर मेरा मिशन खत्म, संसार में क्या करोगे? जैसे पॉल मिशन खत्म हो गया, पॉल बोला आई मस्ट गो टू जेरूशलेम, आई फिनिश द रेस, मैंने दौड़ खत्म किया है, आई हैव केप्ट द फेथ दैट देयर इज अ क्राउन फॉर मी, राइट? पॉल जानबूझ के जेरूशलेम गया, क्योंकि वो मालूम था जब जेरूशलेम पहुंचेंगे उसको मारा जाएंगे। यीशु मसीह ने उसका मिशन खत्म किया, यीशु मसीह जेरूशलेम पहुंचे, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। अभी दूसरा काम है, वो सूली पर चढ़ना। तो आज हर विश्वासी का जन्म वही होना चाहिए। हमारा काम खत्म, दुनिया में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ऐसे बैठते रहेंगे? नहीं, नो नीड। इस दुनिया से तो और अच्छा जीवन ऊपर है आराम से बिंदा चला जाओ। इसलिए पौल ने कहा, जीने से परमेश्वर का लाभ है, मरने से मेरा लाभ है। आमेन। जीने से किसका लाभ है? परमेश्वर का लाभ है, लेकिन मरने से मेरा लाभ है। तो आज क्यों हमारा लाभ है? क्योंकि उसमें अच्छा जगह है, ना तो बीमार है, ना तो दुख है, ना तो पसीना है, राइट? सो इट्स रियली वंडरफुल थिंग्स टू नो ऑल दिस थिंग्स अबाउट, राइट? परमेश्वर आप लोग से बात कर रहे हैं ना? तो ये आप लोग पढ़ लिया होगा, and the wind is away. Instead you ought to say, तुमको बोलना चाहिए, if the Lord wills, अगर परमेश्वर की इच्छा है, we shall live and do this or do that. अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम लोग जब जीते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ मेरे को जीना ही, मेरे को मरना ही नहीं है। नहीं, आप मरोगे तो अच्छी जगह पे जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो अच्छे लोग हैं उनको जल्दी उठाता है। जॉन को भी तो जल्दी उठा दिया ना, राइट? लेकिन उसका मतलब नहीं कि जो उम्र लंबी जी रहे वो अच्छे लोग नहीं है। वो लोग भी अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके पास कुछ कल्पना इसलिए नहीं गया। लेकिन जो अच्छे लोग हैं लेकिन परमेश्वर का कल्पना नहीं, उसको परमेश्वर उठा देगा। मेरा भैया जब मर गया, 14 इयर्स था उसका, 14 इयर्स चल रहा था, तब परमेश्वर ने हमारा जो वार्डन था देखभाल करने वाला, उसको सपना में दिखाया कि आज मैं सबसे अच्छा फूल तोड़ रहा है तुम्हारा गार्डन से। तो मेरा जो भैया था पूरा अच्छा था, स्वर्गदूत का तरह, किसी के साथ लड़ाई नहीं करते। उसके लिए मुझे लड़ना पड़ता है। उसका जो उम्र है, सेम उम्र, उससे थोड़ा बड़ा लो, उसको मारते रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तो हम छोटा है, उससे बड़ा उम्र बोले से मेरे से 4 साल बड़ा, उनको भी मैं जाके लड़ना पड़ता है उसके लिए। हम जब एक दिन गया, मेरा भैया को मार रहा था, तो मैं देखा, तो मैं उसको भी दिया। मेरे से 4 साल बड़ा था।
तो हम लोग लड़ाई किया तो मेरे को पूरा गिरा दिया क्योंकि मेरे से बड़ा है, लेकिन हम हार माना नहीं, राइट। तो मेरा भाई इतना अच्छा था, किसी से लड़ता नहीं है, लेकिन जल्दी मर गया। मैं विश्वास करता हूँ अच्छा इसलिए उसको जल्दी लग गया, क्योंकि परमेश्वर का योजना उसके ऊपर में नहीं था, उतना तक ही था उसका। मेरे को वही लगता है। तो आज हम लोग ये सोचना है कि परमेश्वर का इच्छा है, अगर मुझे जीवित रखेगा तो मैं परमेश्वर के लिए वो करूंगा, आमीन, परमेश्वर के लिए करूंगा। आप जब धनी हो जाओगे, when you become rich for the Lord, परमेश्वर के लिए धन, आप उन्नति हो। क्योंकि वचन में हम लोग जब प्रोस्पेरिटी के बारे में मैंने जब सिखाया था, आप लोग को याद होगा, बाइबल में एक ही पर्पस है आपको धनी बनाने के लिए, सफलता देने के लिए। ये एक ही पर्पस है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का काम के लिए आप धनी हो जाओ। यू बिकम रिच फॉर गॉड्स किंगडम, आमीन। आप खुद के लिए धनी होने से फायदा नहीं, वो उसका लाभ इतना लाभदायक नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य के लिए अगर आप धनी हो जाओगे, हेल्पफुल होगा, तो आपके लिए बहुत आशीषित है, इज अ ब्लेसिंग, आमीन। तो अगर आप परमेश्वर का राज्य के लिए, उसका किंगडम के लिए अगर आप धनी बनना चाहते हैं, परमेश्वर बनाइए, आमीन। तो विल मेक यू रिच, ओके। ओ पिक्चर भी है इसमें, मैं बोल चुका। Why Abraham was ready to sacrifice his only one son, उसका खाली एक ही पुत्र क्यों बलि चढ़ाने के लिए रेडी हो गया था? Why? Because he gave the first priority to God, not his son. अगर वो उसका बेटा को सबसे पहले स्थान देता, परमेश्वर का आवाज यहाँ आगे इधर नहीं घुसेगा, इधर निकल जाएगा, आमीन, राइट। क्योंकि अगर अब्राहम बोलेगा, अरे मैंने 25 साल मैंने वेट किया, ये बच्चा मुझे मिला अभी, और तुम बोल रहे हैं कि उसको बलि चढ़ाओ, यहाँ घुस के निकल जाएगा बाबा, सुनने का ही नहीं। बोलेगा अगर मैं तुमको त्यागना पड़े तो त्याग दूंगा मैं, लेकिन मेरा बेटा को मैं बलि चढ़ाएगा ही। अगर अब्राहम का बदले में दूसरा होता तो ये आवाज तो शैतान से आ रहा है हाँ? लेकिन देखिए अब्राहम कितना परमेश्वर को कितना पहले स्थान देते हैं। हाउ ही गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी, नो मैटर व्हाट, ही डजंट थिंक ट्वाइस। उसने दो बार नहीं सोचा, अगर परमेश्वर बोलता है तो फला के लिए बोल रहे। क्या आप वो कर सकते हैं? आपका जीवन में जब दुख तकलीफ परेशानी आएंगे, आप ये मत सोचो कि क्यों आ रहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप फला के लिए हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि वो फला के लिए हो रहा है कि मैं बीमार के साथ चलते रहूं, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हर परिस्थिति, हर परेशानी, हर दुख संकट जो आते हैं वो आपके लिए क्या है? आशीष है। लेकिन वो आशीष कब होगा? जब उसको तुम हराएंगे। When you defeat your circumstances, your suffering, your problems, then you will see that the purpose of that problems that come in your life, आपका जब में जो संकट तकलीफ आया है उसका मकसद पूरा होगा। जब तक उस परिस्थिति को आप नहीं हराएंगे, for the purpose that God sent or God permits, God doesn't send but God permits, okay, परमेश्वर परमिट करता है कि हमारा जब में वो समस्या जो आने के लिए, जैसे कि अभी जॉब का जब में देखिए, इन द लाइफ ऑफ जॉब का कहानी मालूम है सबको, जॉब का कहानी। तो जो जॉब का जीवन में जो कुछ भी दुख बीमारी आया था, परमेश्वर ने किया कि शैतान ने किया? शैतान ने किया ना, राइट। तो परमेश्वर कभी भी बीमार नहीं देता है। God cannot give you the sickness because He is holy. God cannot give you the problem because He is holy. वो आपका जब में संकट तकलीफ नहीं दे सकता, लेकिन वो परमिट कर सकता है। शैतान सुख में गया, बोला ठीक है करो, लेकिन मेरा बेटा वो विश्वास में हिलेगा ही नहीं, तुम कर नहीं सकेगा। शैतान ने जाके परीक्षा लिया, नहीं हुआ, दोबारा क्या, तुमने तो उसको ऐसे ऐसे करके रखा इसलिए तो वो नहीं हारा है। तो परमेश्वर ने बोला वो भी उठा लो उसको भी, खाली जीवन मत लो, तुम जो करना करो, लेकिन वो हटेगा नहीं। देखिए परमेश्वर आपका जीवन में समस्या आने को अलाउ करते हैं क्योंकि आपके ऊपर में वो उम्मीद है, विश्वास है कि आप उसको हराएंगे।
अगर आपका जन में बीमार आ रहा है तो परमेश्वर विश्वास है कि आप उस बीमार को हरा सकते हैं, तो आपको क्यों डरना है? जो परमिशन देने वाला, जो सब चीजें जानने वाला परमेश्वर, अगर वो आपका जन्म में वो समस्या आने को दिया है तो आपको जानना है कि आप उसको हरा सकते हैं। वचन में लिखा है ना कि जो टेम्पटेशंस है, द टेम्पटेशन नेवर कम्स बियॉन्ड योर लिमिट्स। जो टेम्पटेशंस है वो आपका सीमा, आपका सही सकने से बाहर, वो कभी भी आपका जन्म में नहीं आएगा। वचन में लिखा है ना, राइट? टेम्पटेशन कभी भी आपका जन्म में नहीं आएंगे जो आप सह नहीं पाएगा, आप जो हरा नहीं पाएंगे। लेकिन जो कुछ भी संकट आ रहा है, आप जानो कि वो उस संकट, उस टेम्पटेशन, उस तकलीफ, परेशानी, जो दुख है, उसको तुम हरा सकते। God will never allow unless you cannot do. Amen. तो आज आपका जन्म में जो कुछ भी समस्या देख रहे हो, मत सोचो कि ये मेरे लिए पहाड़ है, it is a mountain, it is impossible, I cannot do. No, God knows that you can do it. Amen. बोलिए, परमेश्वर जानते हैं कि वो दुख को, वो समस्या को मैं हरा सकता हूँ। Amen. If you are having any sickness, God knows you can have faith and you can overcome. Amen. इसलिए परमेश्वर कभी कभी अलाउ करते था कि वो चीज से आप बाहर निकल के आए और आप विश्वास में और बढ़ जाए, परमेश्वर का ज्ञान में और बढ़ जाए। Amen. So it's very important. परमेश्वर का काम पे, उसका मिशन पे, उसका फैमिली में जुड़ के रहने का एक ही अच्छा आइडिया है, बी पॉजिटिव। आप कभी भी परमेश्वर को मतलब कंप्लेन मत करो। डोंट कंप्लेन एनीथिंग टू गॉड, बट बी पॉजिटिव एंड टेक द हेल्प ऑफ गॉड एवरी टाइम। परमेश्वर का सहायता लो। कभी भी ये नहीं करना कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। नहीं, परमेश्वर को बोलो जो हुआ है अभी उसको क्या करेंगे, ओवरकम करने में मुझे सहायता करें। राइट? जैसे कि कल हमारा लाइट चला गया, फास्टिंग था, राजेश मैसेज दे रहे थे तो लाइट चला गया। आई थिंक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स to 20 मिनट्स, आई थिंक, राइट? या थोड़ा समय के लिए लाइट आया नहीं, क्योंकि पूरा हवा मार रहा है, अंधेरा हो गया। विंडो खोलने के बावजूद भी ये रूम पूरा काला है, अंधेरा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा एक दूसरे को। तो मोबाइल लगा, लाइट लगाया तो थोड़ा सा दिखाई दिया। तो बैठते के बाद में प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद देखो, कल का मैसेज बहुत अच्छा था, हम लोग को बहुत सारे सीखने को मिला। लेकिन दुश्मन क्या कर रहा है, रुखाने के लिए लाइट का परेशान कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर का हाथ में सौंप दिया, वो आशीष में बदल गया। हमारा एक सिस्टर और एक आंटी बोल दिया कि आने वाला महीना में इन्वर्टर के लिए पैसा देने वाला है। तो शैतान कभी कभी हमारा जब में बीमार लाएंगे, समस्या लाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर आशीष में बदलेगा। If God permits to happen in your life, God wants to change that problem into blessings. ये सच है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये सच है। परमेश्वर आशीष में बदलता है। शैतान सोचता है कि मैं वो करूंगा, लेकिन वो जो किया गया है, परमेश्वर शैतान को ऐसा, मतलब ऐसा क्या बोलेगा हिंदी में, God will mock the Satan in this way that he will turn it into blessings. चिढ़ाएंगे, मतलब शैतान परमेश्वर को ऐसे चिढ़ाएगा कि उसका किया हुआ खराब को परमेश्वर आशीष में बदल के दिखाता है। Amen. That is what happened yesterday. From next month, आने वाला महीना से हमारा पास इन्वर्टर आने वाला है। Amen. So that is how God works. तो आज मैं यहाँ से समाप्त करूँगा। I think we will continue Sunday. So many things are there to learn. I didn't touch the main point yet. Did you enjoy all? आपने enjoy किया? So let us learn to give the first in priority, okay? I think this message is required for who did not come today, right? So it's very important. Thank you so much for your attention. God bless you all. हम लोग खड़े हो जाएंगे।